दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस लेजेंड कलाकार की जिसकी मौत ने सबको सदमे में डाल दिया था और दोस्तों दुनिया से जाने के बाद भी इनकी फैन फॉलोइंग में जरा भी कमी नहीं आई है। आज भी फैंस इन्हें बहुत याद करते हैं और इनके गाने सुनते हैं। दोस्तों ये और कोई नहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला है, जिनके गानों को और इन्हें दोनों को ही बहुत ज्यादा याद किया जाता है। भले ही आज ये सिंगर हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गाने हमेशा इनकी याद दिलाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनकी शुरू से आखिर तक की लाइफ स्टोरी। अगर आप भी इनके फैन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इससे जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, मगर इन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। सिद्धू बहुत बड़े इंडियन सिंगर एंड रैपर थे। इनके गानों की दुनिया दीवानी थी। न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहरी देशों में भी सिद्धू मूसेवाला के लाखों फैन थे। सिद्धू ने अपनी जिंदगी में मुख्य तौर पर पंजाबी गाने गाए थे और इन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। इनकी पीढ़ी में ये सबसे बेहतरीन और कामयाब कलाकार माने जाते हैं और इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी सिद्धू सभी पंजाबी सिंगर्स में से अब तक के सबसे बेस्ट सिंगर माने जाते हैं। आपको बता दें कि एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ सिद्धू एक पॉलिटिशियन, एक एक्टर और एक लिरिसिस्ट भी थे। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी कि सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को मूसा पंजाब में हुआ था और 29 मई 2022 को इन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत जवाहर के पंजाब में हुई थी। किसी ने इनकी जान लेने के लिए साजिश रची थी और इन्हें बंदूक से गोली मार दी थी, जिसके बाद चारों तरफ ये खबर फैली और इनके सभी फैंस को इस खबर से सदमा लगा। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ ये पूरे देश के लिए बेहद दुख की खबर थी और हर कोई इनके जाने के शौक में डूब गया था। मगर दोस्तों कलाकार कभी दुनिया छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि उनकी कला हमेशा अमर हो जाती है। जैसे कि सिद्धू की भी हुई, उनके गाने और उनकी कला हमेशा इनकी याद दिलाती रहेगी। तो चलिए इनके बारे में हम और गहराई से जानते हैं और इनके करियर की जर्नी कैसे शुरू हुई इस बात पर बात करते हैं। दोस्तों इनका जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बालकौर सिंह और इनकी मां का नाम चरण कौर था। सिद्धू ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से पढ़ाई की और 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। बचपन से सिद्धू का रैपिंग, सिंगिंग और हिप हॉप म्यूजिक में काफी ज्यादा रुचि थी। सिद्धू रैपर टूपाक शकूर के बहुत बड़े फैन थे और उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर भी थे। सिद्धू जब स्कूल में पढ़ते थे तभी उनकी रुचि म्यूजिक में थी, जिसे देखकर लगता था कि ये जरूर बड़े होकर बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। इन्होंने लुधियाना में म्यूजिक की अच्छे से ट्रेनिंग भी ली थी। लुधियाना से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद सिद्धू आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए थे और वहीं रहते हुए उन्होंने हैम्बर कॉलेज में पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि कनाडा में पढ़ाई करते करते सिद्धू साथ में ही रैप भी कर लिया करते थे और वहीं उन्होंने अपना पहला गाना 2017 में जी वैगन रिलीज किया था और इसी साल उन्होंने गैंगस्टर रैप सोहाई में रैप किया, जिसे म्यूजिक प्रोड्यूसर बिग बर्ड ने प्रोड्यूस किया और सोहाई गाने को जबरदस्त सक्सेस मिली। ये गाना सभी लोगों को बहुत पसंद आया, जिसके लिए सिद्धू को बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद सिद्धू सनी माल्टन और बिग बर्ड के साथ ब्राउन बॉयज रिकॉर्ड्स में शामिल हो गए थे। अपने इसी शानदार गाने से सिद्धू हर जगह मशहूर हो गए थे। 2018 में सिद्धू ने भारत में लाइव शो करने भी शुरू कर दिए थे और इससे पहले वो कनाडा में भी कई लाइव शो कर चुके थे। सिद्धू के एक के बाद एक कई गाने रिलीज हुए और सभी ने इंटरनेट पर धमाल मचाया, जिसमें से इनके कुछ पॉपुलर गाने इट्स ऑल अबाउट यू, जस्ट लिसन, इसा जट और तोचन शामिल है। और जब इनका फेमस सॉन्ग आया तब तो इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। इनका ये फेमस सॉन्ग यूके एशियन टॉप 40 चार्ट में शामिल हुआ था। 2018 में पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स में उन्हें ऐसा जट के लिए बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड मिला था और अगस्त 2018 में इन्होंने डाकुआ दा मुंडा के लिए अपना पहला फिल्म साउंड ट्रैक एल्बम डॉलर रिलीज किया था और फिर इन सब के बाद इन्होंने अपना सिंगल एल्बम सॉन्ग रिलीज किए जो लोगों को बहुत पसंद आए और ये दिन ब दिन और भी ज्यादा फेमस होते गए और अपने शानदार गानों के लिए इन्होंने अनेकों अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इनके कई गाने सुपरहिट साबित हुए, जिन्होंने न सिर्फ भारत के टॉप सॉन्ग लिस्ट में अपनी जगह बनाई बल्कि इनके गाने न्यूजीलैंड और कनाडा के भी टॉप सॉन्ग लिस्ट में शामिल हुए थे। यानी इनके सॉन्ग्स ने इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाई थी और दोस्तों यही वजह है कि इन जैसे महान कलाकार के दुनिया छोड़ जाने का दुख सभी को बहुत हुआ। सिद्धू ने गाने बनाने के बाद कुछ फिल्मों में भी काम किया। सिद्धू ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जट लाइफ स्टूडियोज के तहत यस आई एम स्टूडेंट मूवी में पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया था, जिसके प्रोड्यूसर तरण सिंह जगपाल थे। इसके बाद सिद्धू 2019 में तेरी मेरी जोड़ी में दिखाई दिए और 2020 में इन्होंने गुनाह फिल्म की अनाउंसमेंट भी की थी। हालांकि इसके बनने से पहले सिद्धू दुनिया छोड़कर चल बसे थे। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला बेहद लग्जरी लाइफ जीते थे। इन्हें महंगी से महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक था। इनकी टोटल नेटवर्थ भी करोड़ों में बताई जाती है। सिद्धू बहुत कम उम्र में ही बहुत सक्सेस हो चुके थे, जिनके पास नाम और पैसा सब कुछ था। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जितने ज्यादा अपने गानों के लिए मशहूर थे, उतने ही ज्यादा विवादों और झगड़ों में भी फंसे रहते थे। कई बार इनको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। बताया जाता है कि सिद्धू के करण औजला के साथ मतभेद थे। दोनों ने एक दूसरे के गानों के जरिए और सोशल मीडिया पर लाइव परफॉर्मेंस के जरिए एक दूसरे को जवाब भी दिए थे और दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधने लगे थे। यहाँ तक कि औजला भी सिद्धू को धमकी दे चुके थे, मगर आखिरी वक्त में औजला ने सिद्धू के काम की तारीफ की और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। और इसके अलावा सिद्धू पर हिंसा बढ़ाने के आरोप भी कई बार लग चुके थे। 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाला ने राजनीति में कदम रखा, जहाँ वो 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। कुछ लोगों ने उनका इस वक्त विरोध भी किया, मगर सिद्धू ने चुनाव लड़ा और वो पीछे नहीं हटे। लेकिन आखिर में वो आम आदमी पार्टी के नेता से चुनाव में हार गए थे। सिद्धू ने चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाने के बाद भी मनसा गांव
गाँव के घर घर जाकर प्रचार किया था और वोट मांगे थे, जो कि चुनाव के कानूनों के खिलाफ था, जिसके लिए सिद्धू पर आरोप लगा और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। और दोस्तों इस सब के बाद 11 अप्रैल 2022 को सिद्धू ने स्केप गोट नाम से अपना एक नया गाना रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपने चुनाव हार जाने का दुख शेयर किया था। दोस्तों यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक चल रहा था, मगर फिर अचानक खबर आई कि किसी ने सिद्धू को गोली मार दी और कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर दी। कोई नहीं जानता था कि सिद्धू के साथ ऐसा कुछ अचानक हो जाएगा। ये खबर मिलते ही सभी लोग दंग रह गए थे। 29 मई 2022 को मनसा के जवार के गाँव में सिद्धू की उन्हीं की कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि सिद्धू वैसे तो हमेशा ही कड़ी सिक्योरिटी के साथ रहते थे, मगर उस वक्त उनकी सेफ्टी के लिए कोई नहीं था। और तो और बुलेट प्रूफ कार की जगह वो उस दिन अपनी पर्सनल गाड़ी से बाहर गए थे। सिद्धू के दुनिया छोड़ जाने के बाद बहुत से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए, जिसमें दुनिया भर के उनके साथ के सिंगर्स, जिनके साथ उन्होंने गाने बनाए थे, राज्य के नेता और उनके कई खास मेहमान और दोस्त शामिल थे। उनके सारे करीबी इस मोमेंट में बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। दोस्तों ये पल ही ऐसा था जिसमें उनके फैन भी खुद को संभाल नहीं पाए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, जहां उनके सभी फैन ने इस दर्द भरी घटना पर दुख जताया। लेकिन दोस्तों कहते हैं लेजेंड्स नेवर डाई, और सिद्धू मूसेवाला वो लेजेंड थे जिन्होंने अपने हुनर के जरिए लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता था और उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। आज भी हर कोई उनके गाने सुनता है और आगे भी सुनता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, न सिर्फ पंजाब या इंडिया के सिंगर बल्कि दुनिया के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। तो दोस्तों आप इनके फैन हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सिद्धू मूसेवाले का कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।